अस्सलामुअलैकुम सामीन, 15 शव्वालुल मुकर्रम है, 17 मई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, हनुमान जी की मूर्ति को लगाने को लेकर मध्य प्रदेश के ज़िला नीमच में झगड़ा। पुलिस ने आंसू गैस छोड़े हैं। दफ़ा 144 इलाके में लागू कर दी गई है और दोनों फ़िरक़ों को समझाया जा रहा है। आमदा इत्तलात में बताया गया है, मध्य प्रदेश के ज़िला नीमच में नीमच शहर में एक दरगाह है। ये दरगाह कई सौ फीट जगह में है। दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर, हनुमान जी की मूर्ति को रखने को लेकर वहाँ अक़लियती और अक्सरियती दोनों फ़िरक़ों में झगड़ा हो गया, कहासुनी हुई है। दोनों में पथराव भी हुआ है। पथराव में एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुँचा है। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़ा है। इंतज़ामिया ने नीमच शहर इलाके में दफ़ा 144 लगा दी है। पथराव में नीमच सिटी टीआई घायल हो गई, एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ है, ऐसा बताया गया है। बता दें, पुरानी कचहरी इलाके में लगभग 5000 फीट ज़मीन पर दरगाह है। इस दरगाह के पास ही जो मुत्तसिल बिल्कुल जगह है, उसमें गैर मुस्लिम लोग हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते थे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है और ये झगड़ा रात 8 बजे का बताया जा रहा है। दोनों फ़िरक़ों में झगड़ा हुआ है। पुलिस ने फिर ताकत का हल्का इस्तेमाल किया है और ताकि हालात काबू पर आ सकें। वहाँ के पुलिस कप्तान सूरज वर्मा ने सहाफ़ियों को बताया कि हालात पर काबू पा लिया गया है, गरचे हालात कशीदा हैं, लेकिन अब फ़िलहाल हालात काबू में हैं। आपको बता दें कि एसपी ने ये बताया कि एहतियात के तौर पर इलाके में 5 जगहों पर पुलिस नफरी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही रिज़र्व पुलिस फोर्स भी लगाई गई है और चूँकि हालात कशीदा कभी भी हो सकते हैं, ऐसे हालात वहाँ जो है बन रहे हैं। सवाल यह है कि पहले से मुल्क का कानून है कि एक इबादतगाह और दूसरी इबादतगाह के दरमियान में 100 मीटर का कम अज़ कम फासला होना चाहिए। अगर पहले से दरगाह मौजूद है तो इस तरह मूर्ति रखकर माहौल बिगाड़ने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? हुक्काम को चाहिए कि लोगों को समझाएं कि आपको इबादत करनी है तो कानून के दायरे में रहकर करना, कानून ऊपर होना चाहिए और दूसरी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल हालात वहाँ तमाम बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एसपी ने कहा कि वहाँ हालात काबू में हैं और ये मध्य प्रदेश के ज़िला नीमच शहर में ऐसा हुआ है।